वक्फ संशोधन बिल और बीजेपी की नफरत भरी राजनीति को लेकर एनडीए गठबंधन में ही फूट पड़ गई है। जी हां, मोदी सरकार की सांप्रदायिक राजनीति से गठबंधन की पार्टियों का मन उब चुका है और उन्हें डर भी सता रहा है कि कहीं उनकी पार्टी से मुसलमान पल्ला ना झाड़ने लगे। अब करेंगे भी क्या? वोट बैंक भी तो देखनी है ना चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि वक्फ संशोधन विधेयक को मौजूदा सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद देश भर के मुसलमान एक बार फिर एकजुट हो गए। तमाम विपक्षी दल भी इस विधेयक को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के सबसे चहेते सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को खुला समर्थन दे दिया है। नायडू ने कहा है कि मैं हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करता रहूंगा। मेरी पार्टी ने हमेशा से मुसलमानों के साथ न्याय किया है। हम मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। मेरी सरकार इमामों को अब 10,000 रुपये दे रही है। मेरी सरकार मौलानाओं को 5,000 रुपये दे रही है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए 2025-26 के बजट में 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए। अब नायडू के इस पहल से समझ नहीं आता कि क्या वह मुस्लिम वोटों को साधने की चाल चल रहे हैं या फिर भाजपा टीडीपी गठबंधन में ही दरार पड़ गई है। लगता है दरार ही पड़ी है। वो भी इस तरह की बात सिर्फ नायडू ही नहीं कर रहे हैं। लोजपा रामविलास गुट के नेता चिराग पासवान ने भी मोदी सरकार की इस तरह की राजनीति पर सवाल खड़े किए, क्योंकि ईद के मौके पर अजान को लेकर बीजेपी नेता जो सांप्रदायिक आग को हवा देने वाली बयानबाजी कर रहे थे, अब उसी पर चिराग पासवान ने कहा है कि ये सब फालतू बातें हैं। नवरात्रों में दुकानें बंद रहेंगी, कौन कहां नमाज पढ़ेगा, ये सब फालतू बात है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी इस बात का डर सताने लगा है कि बीजेपी के चलते उससे मुसलमान ही दूरी ना बना लें, क्योंकि बिहार में दलितों और मुसलमानों के वोट बैंक पर तो नीतीश कुमार राज करते हैं। खैर, अब नीतीश कुमार की पार्टी ने पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था कुछ दिनों पहले ही, पर मुसलमानों ने इस पार्टी से दूरी बना ली थी, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार को इस बात का डर सताने लगा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुसलमान उनकी पार्टी को वोट देंगे या फिर नहीं। आप ये भी जान लीजिए कि वक्फ बिल के खिलाफ देश भर के मुस्लिम एकजुट हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद अलविदा नमाज के लिए जाते वक्त मुसलमानों ने अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसे लेकर पहले भी पटना में मुस्लिम संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया था। अब आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यहां तक कह दिया है कि जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी, मुसलमान चुनाव में उसे वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब एनडीए में शामिल पार्टियों ने मुसलमानों को लुभाने के लिए सारे पैतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मोदी के सबसे चहेते नेता चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले बाजी मारी और बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए कह दिया कि उनकी पार्टी वक्फ संपत्तियों की हमेशा रक्षा करेगी।